Hello everyone, I'm Adarsh Tiwari from Sunrise Classes. Today is the topic of I'm going to teach you that fundamental of computer. So basically in that we are going to discuss about the how the computer works and what is the need of computer and all the thing in it. Let's go and discuss about the computers and their importance in our daily life. So basically, as we know that the computer is a component, computer is a device which is made up by the combination of many components, which is software and hardware. So it is look like this, with having keyboards, mouse and all the thing. This is our desktop version of computer. So why we need computer in our daily life? So computer is made of two words, which is first part is compute, means to calculate the things, means a device which is able to calculate and produce result for the user is known as a computer. तो आप लोग यहाँ पे ये बोलेंगे कि सर अगर कंप्यूटर ऐसा डिवाइस है कि जो किसी भी चीज को कैलकुलेट करके एक हमको रिजल्ट प्रोवाइड करा दे, वो हमारा कंप्यूटर होता है। तो यहाँ पे तो हमारा कैलकुलेटर भी एक कंप्यूटर हो सकता है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे जिसको हम कंप्यूटर के अंदर ला सकते हैं, लाइक उससे हम छोटे छोटे टास्क करते हैं और उसके थ्रू हम रिजल्ट भी प्रोवाइड कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं। हाँ, तो कंप्यूटर को अगर हम कहें तो कैलकुलेटर भी हमारा एक क्या है, कंप्यूटर ही है। उसके थ्रू भी हम क्या करते हैं कि हम अपना आउटपुट जनरेट कराते हैं, लाइक हमको छोटे मोटे मैथमेटिक्स के जो चीज़ें हैं उनको कराने के लिए हम कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं। तो कंप्यूटर्स को बहुत सारे टास्क के लिए अलग अलग डिवाइड किया गया है। लाइक अगर आप छोटे से टास्क के लिए छोटा सा कंप्यूटर यूज़ करते हैं, और अगर आप बड़े लेवल पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको ज़्यादा पावरफुल और रियल टाइम जो चीज़ें दिखाता हो वहाँ पे हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। और आज के जनरेशन में, आज के टाइम में नियरली हर जगह पे कंप्यूटर का यूज़ होता है। इवन आप एक छोटे से शॉपिंग मॉल में चले जाइए या बड़े से बड़े रिसर्च सेंटर और स्पेस रिसर्च सेंटर में चले जाइए, वहाँ पे भी आपको कंप्यूटर्स मिलेंगे। बट क्या दोनों कंप्यूटर सेम होते हैं? नहीं, अलग अलग टास्क के लिए हमको अलग अलग कंप्यूटर रखना पड़ता है। सो बेसिकली वी आर गोइंग to about the definition of the computer, what is computer and what is the proper definition of computer will be. So the proper definition of computer will be: computer is an electronic machine. Computer is an electronic machine or device which takes input from the user, and gave us a desired output. So basically the computer is an electronic device or machine which takes input from the user and provide us a desired output. So why we choose desired output, not only the output part? Because if user input 2 plus 2, so the output will be 4. Output will be 4. But if computer produce 5, 3 or
any other number. So user doesn't expected this, like user expected was 4. If computer produces that number, then it will be considered as a true. If there is another number in the place of 4, so there is a mistake in the processing. There is another part which is known as a processing. So we go to the desired output, because desired output means यूजर ने क्या किया, उसको डिजायर किया था कि हमको पॉसिबल जो आउटपुट है हमको इतना ही मिलेगा. सो कंप्यूटर ये हो गया. एंड इसकी बहुत सारे जनरेशन्स हैं. इसके जनरेशन्स हैं फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड करेंटली जो चल रहा है वो फिफ्थ है. तो ये 1940 में आया था. एंड देन इसके बाद ऐसे जनरेशन्स चलते गए और अभी जो करेंट जनरेशन है वो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स हम यूज़ करते हैं, जिसमें क्या है, एआई इंटीग्रेशन है और वो टास्क को बहुत स्मूथली और बहुत ही बेहतर तरीके से क्या करता है, हैंडल करता है. सो कंप्यूटर पहले सबसे पहले जब चार्ल्स बेबेज ने इसको क्या किया था, बनाया था, तब ये बहुत बड़ा था. जब फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स होते थे तो वो पूरे एक घर जितने बड़े होते थे और उसमें बहुत ही मिनिमम स्पेस और बहुत ही मिनिमम क्या था, सब चीज़ें थी. उस टास्क को करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम, उसका प्रोसेसिंग टाइम सब कुछ बहुत ज़्यादा था, इवन दो कि वो साइज में बहुत बड़ा था. बट हमको जैसे पता है कि टेक्नोलॉजी टाइम के साथ क्या करती है, अपने आप को छोटा करती है. और आने वाले टाइम में हमको नैनो कंप्यूटर्स भी दिखने वाले हैं, जिस पे अभी भी काम चालू है. और जो इंजीनियर्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उस पर काम कर रहे हैं. आने वाले टाइम में हमको नैनो कंप्यूटर्स भी दिखेंगे, जो कि हमारे बॉडी में सीधे इंजेक्ट होकर हमारे बॉडी के साथ मेडिकल साइंस में बहुत आगे हम लोग जाने वाले हैं उसके थ्रू. तो अभी जो टाइम है वो नैनो कंप्यूटर का आने वाला है. जो नेक्स्ट टाइम है वो नैनो कंप्यूटर्स का होगा. सो उस समझ लीजिए कि साइज कहाँ से, एक घर जितने बड़े से होते हुए हम अब नैनो, मतलब समझ लीजिए आंख से, मतलब चावल के दाने जितना छोटा कंप्यूटर हमको अभी आगे टाइम में हम बनाएंगे. सो साइज इतना कॉम्पैक्ट, इतना कंप्रेस हो चुका है कंप्यूटर का. सो एज वी नो दैट द कंप्यूटर के पार्ट्स भी होते हैं, लाइक इनको हम सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर कहते हैं. तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर, इन दोनों के कंपोजिशन से ही कंप्यूटर बनता है. सो हार्डवेयर क्या होता है, द टंजिबल मीन्स टचेबल फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर. इसको बोल सकते हैं फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर मीन्स जितने भी फिजिकल चीज़ें हम अपने आंखों से देखते हैं, जिसमें वो सब चीज़ें लगी हुई हैं, वो हमारा क्या कहता है, हार्डवेयर. ऑन द अनदर हैंड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये क्या होते हैं कि ये लॉजिकल थिंग्स होते हैं. मतलब इनको हम सिर्फ चला सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन इनको हम टच नहीं कर सकते, क्योंकि ये सेटअप प्रोग्राम्स होते हैं. इनको प्रोग्राम के थ्रू लॉजिकली डेवलप किया जाता है. आप गेम खेलते हैं वो भी सॉफ्टवेयर ही है, और जैसे फ्री फायर हो गया और पबजी, ये सब आप जो खेलते हैं वो सेटअप प्रोग्राम्स ही हैं कि आप सभी सारे ऑपरेशंस और ऑल द थिंग्स ये सब चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं. तो ये सॉफ्टवेयर का पार्ट आता है. ये क्या होता है, लॉजिकल पार्ट है. ये लॉजिकल और ब्लूप्रिंट समझ लीजिए होता है. ये लॉजिकल और नॉन टचेबल या नॉन टचेबल और लॉजिकल ब्लूप्रिंट समझ लीजिए, ये ब्लूप्रिंट है. सो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर यही होते हैं. इसमें कंपोनेंट्स में मान लीजिए जैसे कि हम इसमें
इसेंशियल कंपोनेंट अगर सॉफ्टवेयर का मान लें तो समझ लीजिए कि एक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का मोस्ट इसेंशियल थिंग है, बिना उसके कंप्यूटर चल ही नहीं पाता है। एंड हार्डवेयर में अगर ऐसा कंपोनेंट के बारे में सोचें जिसके बिना कंप्यूटर सर्वाइव ही नहीं करेगा, तो सबसे पहले तो उसके लिए होता है सीपीयू, देन आता है मॉनिटर, देन कीबोर्ड, देन माउस एंड स्पीकर्स। बट ये जो चार चीजें हैं ये क्या है, पेरिफेरल बोल सकते हैं। बिना इसके कंप्यूटर्स क्या कर सकते हैं, चल ही नहीं सकता। अगर आपके पास सीपीयू नहीं है तो कंप्यूटर का कोई मतलब ही नहीं है। अगर मान लीजिए आपके पास सीपीयू है भी, तो उसके आउटपुट को जनरेट करा के आप कहाँ पे देखेंगे? उसके लिए हम यूज करते हैं मॉनिटर, विच इज आल्सो नोन एज अ वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जिसको हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट या मॉनिटर बोलते हैं। वो सारे आउटपुट जो टास्क होते हैं उसको हम किसके थ्रू देखते हैं, मॉनिटर के। देन अब उसको इनपुट देने के लिए हम क्या करते हैं, या तो हम कीबोर्ड का यूज करते हैं या फिर माउस का यूज करते हैं। इन दोनों का यूज करके हम क्या करते हैं, उसको इनपुट प्रोवाइड कराते हैं। उसके थ्रू ही वो क्या करता है, उसी इनपुट पे वो प्रोसेस करके और हमको आउटपुट रिजल्ट देता है। सो दीज आर द थिंग दैट कंप्यूटर हैव। एंड देयर इज अनदर थिंग जिसके बिना कंप्यूटर को हम सोच भी नहीं सकते। लाइक हम उसको बना दिए, सब कुछ कर दिए, हमारे पास सब कुछ है, बट अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है तो हम उसको चला ही नहीं पाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर क्या है, समझ लीजिए कि उसको आप उसमें सारे कंपोनेंट सब कुछ लगा दिए, उसको पावर सप्लाई दे दिए, सब कुछ कर दिए, यहाँ तक कि आपने उसमें सबसे अच्छा वाला प्रोसेसर सब कुछ लगा दिया, बेस्ट सब कुछ है, लेकिन अगर उस कंप्यूटर में आप ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है आपके उस कंप्यूटर में, तो वो किसी काम का नहीं है। सो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, आप इसके थ्रू समझिए। मान लीजिए ये हमारा कंप्यूटर है, ये हमारा यूजर है, ये हमारा कंप्यूटर है और ये हमारा यूजर है। जो इंटरमीडिएट आता है, वही हमारा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है, इट इज वर्क एज एन एजेंट और मीडिएटर बिटवीन कंप्यूटर एंड यूजर। मीन्स जब कंप्यूटर का लैंग्वेज तो कुछ अलग ही होता है, बाइनरी लैंग्वेज पे काम करता है ये सभी चीजें क्या, बाइनरी लैंग्वेज जो कि होता है 0 1। लेकिन हम ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, उससे इंटरेक्ट करने के लिए अपने लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं। लाइक अगर यूजर ने उसको कीबोर्ड से A प्रेस किया, देन यहाँ पे रोल आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको आएगा, देन उसको कन्वर्ट करेगा, उसकी ASCII वैल्यू होती है, मतलब A की कुछ वैल्यू होती है, ASCII वैल्यू कैपिटल A और स्मॉल a के लिए, दोनों के लिए अलग अलग है, नंबर्स हैं। देन ऑपरेटिंग सिस्टम इसको क्या करता है कि इसको बताता है कि A प्रेस हुआ है, और मेन टाइम में समझ लीजिए कि जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सारे चीज़ों को मैनेज करता है। लाइक हाउ द प्रोसेसिंग, और जैसे भी टास्क कैसे होंगे, किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, किसको कम प्रायोरिटी देनी है। जैसे हमारे एक जो सोशल है, जो हमारा एक समाज है, उसमें भी क्या होता है, लोगों में भी ऐसे होते हैं ना कि कुछ लोगों को एकदम टॉप VIP पोजीशन और उनको अच्छे से ट्रीटमेंट मिलती है, चाहे कितनी भी भीड़ हो या कुछ भी हो, लेकिन अगर वो वहां पहुंचे तो सब भीड़ को हटा के सीधे उनको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देके उनका जो भी काम है करके फिर उनको क्या करते हैं, वापस भेज दिया जाता है। लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी हैं कि जिनका काम कितने चक्कर दौड़ने के बाद भी नहीं होता, तो ये चीजें कंप्यूटर्स में भी लागू होती हैं। लाइक इसमें भी जो टास्क हम देते हैं कंप्यूटर को, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करता है कि कौन सा टास्क कितना इंपॉर्टेंस रखता है कंप्यूटर में, और उसी के ही अकॉर्डिंग में उसका क्या होता है, उसको प्रायोरिटी दी जाती है कि अगर ये टास्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना इसके कुछ नहीं हो सकता है, तो उसको हम क्या करते हैं कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एकदम हाई प्रायोरिटी पे रखता है कि हम इसको सबसे पहले एग्जीक्यूट करेंगे, चाहे ये कितनी ही बार आए। लाइक 100 टास्क ऐसे पेंडिंग पड़े हुए हैं
और 101 नंबर पे ये टास्क आया है, लेकिन इसकी प्रायोरिटी अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत ज़्यादा लग रही है कि बिना इसके क्या होगा कि हम क्या कर सकते हैं कि हमारा कंप्यूटर क्या करेगा, एक डेडलॉक पोजीशन में जा सकता है, मतलब रुक सकता है, काम आगे नहीं बढ़ेगा। तो उसके लिए क्या करेगा, इसको हाई प्रायोरिटी पे सेट करेगा, मतलब सबसे पहले इसी टास्क को वो पहले नंबर पे रख के और उसको सबसे पहले एग्जीक्यूट कराएगा, और फिर उसके बाद जो नंबर्स आगे के टास्क उसमें रखे हुए हैं फिर उसको क्या करेगा, प्रायोरिटी देगा कि अब तुम्हारी बारी है, अब तुम चलोगे। तो ये सब चीजें क्या करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इसको हैंडल करता है। सो यहां से हम कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ लाइक एजेंट और मीडिएटर बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर्स या सीपीयू। कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, यूजर और सीपीयू के बीच का क्या है, एक एजेंट है जो कि दोनों के बीच में आता है और जो भी चीजें होती हैं उसको हैंडल करता है। सो विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हम कंप्यूटर को रन ही नहीं कर सकते। मार्केट में बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, जैसे लिनक्स हो गया, विंडोज, मोस्टली विंडोज ही यूज होता है क्योंकि वो इजी इंटरफेस है और उसका जीयूआई और सब कुछ बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, तो उसके लिए सब कुछ बेटर हो जाता है न्यू यूज़र को एक्सपीरियंस करने के लिए कंप्यूटर्स को कि कैसे चीज़ें होती हैं, क्या होती हैं। यूआई बेस्ड होने के साथ साथ वो बहुत ही यूज़र फ्रेंडली और बहुत ही ईजी वे में उसको कोई भी यूज़र क्या कर सकता है, चला सकता है उसको। इसलिए जो भी विंडोज़ है वो हमारे मार्केट में बहुत ज़्यादा, बहुत ही वर्सटाइल और बहुत ही हर जगह लगभग यूज होता है। ऑन द अदर हैंड हमारे पास लिनक्स भी है और वो क्या है, कमांड बेस है, मतलब उसको हर एक चीज़ टास्क परफॉर्म करने के लिए हमको एक कमांड देना पड़ता है कंप्यूटर से, उसे कीबोर्ड से लिख के तब वो चीज़ें करेगा। उसमें माउस से हम नहीं कर सकते हैं, उसमें सारी चीज़ें कमांड से होते हैं, उबंटू है और बहुत सारे हैं, बट ये दोनों मार्केट में बहुत ज़्यादा हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये समझ लिया हमने, और कंप्यूटर क्या होता है ये समझ लिया हमने। अब हम बात करेंगे कि कंप्यूटर में क्या क्या पार्ट्स हैं जिसमें हम जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं कि हम अब इसमें समझेंगे कि देखिए यहाँ पे एक रैम, रोम, ये क्या है, ये प्रोसेसिंग के लिए रैम यूज होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड रोम ये रीड ओनली मेमोरी होता है। मीन्स इसमें हम क्या करते हैं कि डेटा को स्टोर करते हैं। इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं और ये भी रैम है, इसमें भी बहुत सारे टाइप्स के रैम्स आते हैं, मार्केट में अवेलेबल है। फास्टेस्ट रैम भी आप जैसा इसको प्राइस पे करेंगे वो इस हिसाब से आपको रैम प्रोवाइड होता है और उसके टाइप्स भी होते हैं और वो रैम उस हिसाब से जाके टास्क को एग्जीक्यूट करता है। तो कंप्यूटर को फास्ट बनाने के लिए हम बेटर रैम और बेटर रोम का यूज करते हैं। जितना बेटर हमारे पास रैम और रोम होगा उतना ही जल्दी हमारा टास्क एग्जीक्यूशन होगा। सीपीयू भी बेटर हो और ये भी बेटर हो तो हमारा टास्क जल्दी होता है। यहाँ अगर हम एचडीडी की बात करें, हार्ड ड्राइव की, तो हार्ड ड्राइव क्या होता था, बहुत ही स्लो था क्योंकि इसमें पिन्स होते थे रीड और राइट करने के लिए। तो ये जो इसका टास्क एग्जीक्यूशन टाइम था, मतलब ये जो डेटा ट्रांसफर करने का रेट था वो बहुत ही स्लो था। बट जब हमने शुरुआत किया था तो हमने फ्लॉपी से शुरुआत किया था। फ्लॉपी बहुत ही मिनिमम स्टोरेज कैपेसिटी के साथ आता था और उसके बाद हमने एचडीडी पे शिफ्ट किया जो कि हार्ड ड्राइव है। अब जो करेंट कंप्यूटर चलते हैं वो सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये क्या होता है, एक आप इसको लेंगे तो इसमें जब देखेंगे बड़ा सा बॉक्स के टाइप का रहता है। बस अगर आप एसएसडी को लेंगे तो ये बस ऐसे ही रहेगा। इसमें क्या है ना, इसका ट्रांसफर रेट, जो डेटा का ट्रांसफर करने का रेट है बहुत ही हाई होता है और वो इलेक्ट्रॉनिकली सब कुछ चीजें करता है। इसमें पिंस नहीं है, इसमें डिस्क नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये डेटा को कैसे ट्रांसफर करता है, इलेक्ट्रॉनिक मतलब चार्ज के फॉर्म में ये ट्रांसफर करता है। तो इसका जो रेट है ट्रांसफर का वो बहुत ज्यादा है। तो इसके यूज से क्या होता है, हमारा कंप्यूटर बहुत ही ज्यादा फास्ट बन जाता है। ये
हमारा स्टोरेज डिवाइस है, और रैम क्या करता है, चीज़ों को एग्जीक्यूट करता है, लाइक उसको प्रोसेस करने के लिए यूज होता है, जो कि रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। अब बात करें कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर्स, ये सब तो हम 1-2 क्लास से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। ये पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर्स और स्पीकर्स, हेडफोन, लेजर पेन और बहुत सारी चीज़ें हैं। और सॉफ्टवेयर्स में जैसे कि हम हर पर्पस के लिए एक अलग सॉफ्टवेयर हमारे फ़ोन और कंप्यूटर दोनों में है। हम जिस पर्पस के लिए जाते हैं वहाँ हमको एक अलग ही सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि हम बिलिंग पर्पस और कमर्शियल पर्पस में जाते हैं तो हम एक्सेल एंड टैली का यूज़ करते हैं बिल जनरेट करने के लिए। एंड जब हम जाते हैं कोई कंटेंट लिखने, कुछ भी करने, तो वर्ड पैड, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए पावर पॉइंट्स, और पोस्टर डिजाइनिंग के लिए कोरल ड्रॉ, कैनवा, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में। तो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर सब कुछ है हमारे पास मार्केट में, और उसको हम परफॉर्म कराने के लिए हम अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। अब हमने आपको बताया था कि 5th जनरेशन में जो हम यूज़ करते हैं AI। अगर आप कंप्यूटर में जा रहे हैं तो आपको AI पता होना चाहिए, क्योंकि आज का जो जनरेशन है और आने वाली जनरेशन जो है वो इसी के साथ सरवाइव करेगी, AI के साथ। क्योंकि आने वाले टाइम में AI से हम AGI पे शिफ्ट होंगे, जो कि फार बेटर होगा। उसके और भी ज़्यादा क्या होंगे, जैसे हमने कंप्यूटर्स में कहाँ से स्टार्ट किया था, अब कहाँ है, वैसे ही हम AI पे तो स्टार्ट किए हैं। और एलन ट्यूरिंग ने इसको बनाया था फर्स्ट डिज़ाइन करने के लिए। अगर हम मानते हैं तो फादर ऑफ AI एलन ट्यूरिंग को ही बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले इसका क्या है कि प्रपोज किया था कि AI हो भी सकता है कि नहीं। सो AI बेसिकली क्या होता है कि AI एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल का मतलब और इंटेलिजेंस मतलब कि जो हमारे पास दिमाग है, जो ब्रेन है, वो ब्रेन, लेकिन वो क्या होगा, आर्टिफिशियल, मतलब वो बना बनाया होगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि कपड़े लेने जाते हैं तो एक रहता है उसको लेके बनवाना पड़ता है और एक होता है बना बनाया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है कि वो जो ब्रेन है वो सोचने की ताकत रखता है, लेकिन कब तक, जब उसको जितना बनाया गया हो बस उसी के लिए वो टास्क परफॉर्म करेगा। जैसे कि हम इंसानों में भी है कि अगर आप 5th ग्रेड के हैं, 5th क्लास में हैं, तो अगर अगर हम आपको बोलें कि ये है 6th ग्रेड का क्वेश्चन और आप इसको सॉल्व करिए, तो आप तुरंत बोलेंगे कि सर हम अभी 6th ग्रेड के लिए प्रिपेयर नहीं है, अभी इस टाइप के सवाल के लिए हम ट्रेन नहीं है। तो आप तुरंत बोलेंगे कि जब हम इस क्लास में जाएंगे तो इस पे जब ट्रेन हो जाएंगे तो हम इसको क्या करेंगे, कर सकते हैं। सो ऐसे ही ये AI होता है, इसको भी एक डेटा मिलता है, डेटा मॉडल मिलता है जिसपे ये ट्रेन रहता है। अगर आप पहले, जब आप लोगों ने अगर कभी भी ChatGPT या कुछ ऐसा यूज किया होगा, तो जब उससे आप रियल टाइम की चीजें जब उस टाइम पे पूछा करते थे तो वो बोल देता था कि मैं इस डेटा मॉडल पे ट्रेन हुआ हूँ, मेरे पास इसके आगे की जानकारी नहीं है। बट अभी तो काफी एडवांस हो गया ChatGPT, बट जब एकदम शुरू में निकला था तो जब आप उससे रियल टाइम इंफॉर्मेशन सब कुछ पूछते थे तो ये बोल देता था कि मैं इतने ही डेटा मॉडल पे ट्रेन हुआ हूँ, इसके आगे की जानकारी अभी मेरे पास नहीं है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी वही चीज है कि उसको डेटा पे ट्रेन किया जाता है और वो उसी के थ्रू हमको क्या करता है, अगर हम उसमें से किसी भी क्वेश्चन को अराइज करते हैं, उससे पूछते हैं कि मुझे ये चाहिए, ऐसे चाहिए, तो वो उस डेटा पे जाता है, डेटा मॉडल में वो चीजें सर्च करता है, और जो वो चीजें सर्च करता है वो इतनी फास्ट होती है ना, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, मतलब अगर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड मतलब समझ रहे हैं कि आप पलक भी नहीं ऐसे करेंगे, ब्लिंक नहीं किया और वो क्या करेगा, आपको डेटा का आउटपुट जनरेट करके देगा। तो उसका जो सर्चिंग मॉडल है बहुत ही एडवांस है, तो उस हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है। और जैसा यूजर उसके साथ इंटरेक्ट करता है, जैसा यूजर उसको कमांड देता है, वो अपने यूजर के बिहेवियर के साथ भी वो लर्न करता है।
कि वो चीज़ें सीखता चला जाता है कि लाइक हाँ, अगर मैं ऐसा बना हूँ तो यूज़र इसका नीड कर रहा है, मतलब उस यूज़र को डिमांड है इसका और मेरे पास नहीं है, तो वो क्या करता है, खुद को ट्रेन करता है कि मैं इस पे काम करूँगा, मैं ये चीज़ें सीखूँगा और खुद को उसके लिए प्रिपेयर करके फिर नेक्स्ट स्टेप में जब आप उससे वो चीज़ें पूछेंगे तो जब वो उसका अपडेट होगा तो वो उस चीज़ को अपने उस चीज़ के लिए क्या करेगा, प्रिपेयर करके आपको आउटपुट जनरेट करेगा। तो इसी वजह से क्या है कि चैट जीपीटी अभी जो भी बहुत सारे एआई मॉडल्स हैं हमारे, वो देखोगे कि जब निकला था तो बहुत ही एकदम वीक था, बट अब थ्रू द टाइम वो इतना एडवांस हो गया है कि आप उससे कुछ भी पूछ सकते हैं, वो जनरेट करके देगा। सो आज की क्लास में बस इतना ही। सनराइज क्लासेस ऐसे ही टॉपिक्स और ऐसे ही एडवांस चीज़ों को आपको बताएगा। यहाँ पे हमारे पास टाइम कम होते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, चीज़ों को थोड़ा छोटे वे में अच्छे तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। और अगर आप ये सब हमको कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन के नीचे नंबर्स दिए गए होंगे, आप उनके थ्रू कनेक्ट करिए, हमसे मिलिए, जुड़िए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य और उनके कंप्यूटर्स और एआई के रिलेटेड नॉलेज को बढ़ाइए। अभी हम यहाँ सनराइज क्लासेस में बहुत सारे एडवांस टेक्निक्स को इंटीग्रेट करने वाले हैं, जैसे ब्लॉक बेस्ड कोडिंग होता है, छोटे बच्चों के लॉजिक को इम्प्रूवमेंट करने के लिए हम ब्लॉक बेस्ड कोडिंग को भी लाएंगे, बहुत सारी चीज़ें लाएंगे। सो हमसे जुड़ने के लिए प्लीज़ हमको सब्सक्राइब करिए और हमारे जो नंबर्स विजिबल हैं उनसे कनेक्ट करिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानिए। थैंक यू।